लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सिलसिलेवार लर्निंग में हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह के बारे में, वो जानकारियां जो आपको पता होना चाहिए। आज उसी सिलसिले में बात करेंगे मंगल ग्रह के कुछ अवलोकन की, या आप ये कहें कि सम ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्लेनेट मार्स। ये ऑब्जर्वेशंस आपके बहुत काम आने वाली हैं। इससे आप इंस्टेंट केवल मंगल की पोजीशन देखकर पथरी वाले के बारे में अंदाजा लगाने में सक्षम हो जाएंगे। कृपया ध्यान से इसे देखिए। रूल नंबर 1 है, या अवलोकन नंबर 1 है, अनुकूल बैठा मंगल सतर्क बुद्धि देता है और शीघ्रता से कार्य करने वाला बनाता है। यानी कि आपकी हॉरोस्कोप में जब मंगल की पोजीशन अच्छी होती है तो वो व्यक्ति बुद्धि से इंटेलिजेंट होता है, सतर्क होता है, अलर्ट होता है और अपना काम बहुत ही तरीके से, सलीके से, बहुत ही जल्दी करने में सक्षम होता है। अब ये जो मंगल है, अनुकूल कहाँ होता है, प्रतिकूल कहाँ होता है, इसके बारे में बड़ी सिंपल सी बात है। जहाँ का कारक मंगल है या जहाँ का स्वामी मंगल है, वहाँ पे बैठा मंगल अच्छा होता है। यदि हम कालपुरुष की कुंडली के बारे में बात करें तो जैसे पहली राशि जो है कालपुरुष की कुंडली में पहले घर में ही पड़ती है। तीसरे घर का मंगल कारक होता है। यहाँ पे मंगल कारक है, यहाँ पे मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है, यहाँ पे मंगल आपकी एनर्जी का कारक है। वो एनर्जी जो आप डे टू डे लाइफ में अपने इनपुट देते हैं, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे घर का काम है, चाहे बाहर का काम है, चाहे बात करने का ढंग है, ये आपको यहाँ पर बैठकर एनर्जी से भर देता है मंगल तीसरे घर में। इसकी दूसरी राशि 8वें घर में होती है। यहाँ पे मंगल अपनी राशि में बुरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठकर मंगल दोष बनाता है, जिसे मांगलिक बोलते हैं। मांगलिक दोष की सृजना करता है। पहले घर में भी मंगल बैठकर मांगलिक दोष की सृजना करता है। लेकिन यहाँ पर इस मंगल को यदि कोई बुरा प्लैनेट देख लेता है तो मंगल की तासीर को बुरा कर देता है, जिससे व्यक्ति के एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, अचानक गुस्सा भड़का देता है और ये मैरिटल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे मंगल देखना पड़ेगा कि ऐसे मंगल पे कोई बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या यहाँ पे कोई मंगल की दुश्मन राशि तो नहीं पड़ी है। ठीक उसी तरह मंगल 10 नंबर राशि में उच्च का होता है। इसलिए मंगल यहाँ पे बैठकर आपको एनर्जीवान बनाता है, धैर्यवान बनाता है। आपके प्रोफेशन के लिए यहाँ आपकी एनर्जी बहुत काम आती है और यहाँ पर बैठकर मंगल उच्च के फल देता है। ठीक उसके विपरीत अब सेकंड अवलोकन है, ये पहला अवलोकन है। सेकंड अवलोकन है, प्रतिकूल बैठा मंगल आक्रामक स्वभाव देता है। प्रतिकूल कहाँ बैठता है? अपने दुश्मन की राशि में, अपनी नीच राशि में। जैसे उसकी नीच राशि 4 होती है, यहाँ पे मंगल जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं देता। जो प्रतिकूल स्थिति होती है, उसकी बुरी स्थिति कौन सी होती है? यदि मंगल किसी दुश्मन राशि में 6ठे घर में बैठ जाता है, 12वें घर में बैठ जाता है, तो ये 3 स्थितियां हो जाती है। या 6, 8, 12 का स्वामी होकर, 6, 8, 12 का स्वामी होकर मंगल, यहाँ पे मंगल की कोई राशि है, यहाँ पे मंगल की कोई राशि 1 पड़ी है, यहाँ का स्वामी होके मंगल किसी बुरे ग्रह के साथ बैठ जाता है, यहाँ का स्वामी होकर किसी बुरे ग्रह के साथ बैठ जाता है, यहाँ का स्वामी होकर मंगल किसी बुरे ग्रह के साथ बैठ जाता है। सपोज करो मंगल राहु यहाँ बैठा जाए, तो एक तो ये 6ठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी है, दूसरा राहु के साथ बैठ गया तो कंप्लीट अंगारक योग बनाता है। व्यक्ति में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका स्वभाव जो है काफी आक्रामक हो जाता है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर में रूल में लिखा है, अवलोकन नंबर 3 कहता है, नीच मंगल की लगन पर दृष्टि जिद्दी और गुस्सैला इंसान बनाती है। नीच मंगल की दृष्टि व्यक्ति को गुस्सैला बनाती है, जिद्दी बनाती है, एडमेंट बनाती है, आक्रामक बनाती है। अब नीच मंगल की दृष्टि कहाँ से होगी? पहले तो लगन, ये आपका असेंडेंट है, ये आपका असेंडेंट है, जिसके हम हिंदी में जिसको लगन बोलते हैं। यहाँ पे नीच राशि में बैठा मंगल, नीच राशि में पहले मंगल यहाँ के पास दृष्टि कौन कौन सी होती है ये देख लो। मंगल के पास एक 7th दृष्टि होती है, या 4थी दृष्टि होती है, या 8वीं दृष्टि होती है। अब लगन पर या तो मंगल यहाँ से दृष्टि डाल सकता है, या 7th ये जो 8th दृष्टि होती है वो यहाँ से जा सकती है, या फिर 4थी दृष्टि यहाँ से जाती है, यहाँ से 4th, यहाँ से 7th और यहाँ से 8th। अब नीच कहाँ होता है? यदि 4 नंबर राशि पड़ी होगी, 4 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, इन तीनों स्थानों में से कहीं 4 नंबर राशि में मंगल पड़ा हो तो उसकी दृष्टि लगन को जाएगी। जब
ऐसी दृष्टि लगन पे जाएगी तो नीच स्वभाव का मंगल है, गुस्सा दिलवाएगा, जिद्दी बनाएगा। ये रूल नंबर 3 जो है अवलोकन का, ऑब्जर्वेशंस का, ये उसका कहना ये है। अब बात करते हैं अवलोकन नंबर 4 की। अवलोकन नंबर 4 जो है कहता है बुध पर मंगल की दृष्टि आजीविका या विवाह के कारण शिक्षा को भंग कर सकती है। बुध पर मंगल की दृष्टि आजीविका यानी कि आपका प्रोफेशन खराब कर सकती है या विवाह के कारण शिक्षा को भंग कर सकती है। कैसे होता है? जैसे कोई लड़की ग्रेजुएशन कर रही है, एमए कर रही है, पीएचडी कर रही है, एमएससी कर रही है, डिग्री कर रही है, घर वालों का होता है कि चलो इसकी शादी कर दें, लड़का अच्छा मिल रहा है, फिर पता नहीं जब ये पढ़ जाएगी लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसे में लड़की की शादी कर दी तो उसका वहीं पे जो शिक्षा है उसकी वही अधूरी रह गई। या फिर ऐसा होता है कि लड़का है, उसकी अचानक नौकरी लग गई, एमए कर रहा है या एमएससी कर रहा है या एमटेक कर रहा है, हायर एजुकेशन ले रहा है, उसने नौकरी छोड़ी, नौकरी के लालच में अपनी पढ़ाई छोड़ी और नौकरी करने लग गया। या ऐसा होता है कि आजकल बाहर जाने का भूत बहुत सवार होता है, लड़का यहाँ पे पढ़ रहा है, इन द मीन टाइम किसी रिश्तेदारी से कॉल आती है कि हमारे यहाँ लड़की है, वो इंडिया से दूल्हा लेके जाना चाहते हैं, तो यदि आपका मन चाहे तो आप अपने लड़के को उधर भेज सकते हैं। तो उस लालच में लड़का अपनी पढ़ाई छोड़ के शादी करके बाहर चला जाता है। तब उसकी एक कंडीशन है, यहाँ पे आपके काम भी आएगी। यदि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए कि हमारी लड़की या लड़का पढ़ रहा है, इसके लिए बाहर से लड़का आया है, क्या वो अच्छा रहेगा, क्या ये बाहर जा पाएगा? उस समय देखो कि मंगल पे बुध की दृष्टि है तो भाई ऐसा ही होने वाला है। बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि है तो ऐसा ही होने वाला है। तो आप कंफर्म करो, ये तो 100% गया जी, कोई बंदा रोक ही नहीं सकता इसको। या आपके पास एक क्लाइंट आता है कि हमारी लड़की के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, क्या ये शादी अच्छी रहेगी? बोलते शादी तो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी बाद की बात है, ये रिश्ता हो जाएगा क्योंकि इसके बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसको ऐसा ही करना है। अब बुध की दृष्टि कैसे पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी? कहीं भी बुध को रख लेते हैं, कहीं भी बुध रख लेते हैं। मंगल स्पोय करो, बुध को रख लेते हैं लगन में, या लगन को मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दे दिया है, बुध को दूसरे घर में रख लेते हैं, यहाँ मरकरी रख लो। अब बुध एक तो 7th दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है और 4th दृष्टि होती है। 4th दृष्टि उसको 11वें घर से मिलेगी, यहाँ से 4th दृष्टि पड़ रही है, और 7th दृष्टि उसको 8वें घर से मिलेगी, ये 7th दृष्टि है, और 8वीं दृष्टि उसको 7th हाउस से मिलेगी। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ठीक है, बुध पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये इसकी आजीविका या इसकी शिक्षा को भंग कर सकती है। अब आ गया अवलोकन नंबर 5 या ऑब्जर्वेशन नंबर 5। क्या कहता है ऑब्जर्वेशन नंबर 5? वृश्चिक राशि का मंगल गुदा में कष्ट देता है और लग्नेश से युति होने पर बवासीर देता है। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में अपना स्थान, उसका जो स्थान है वो कहाँ पे है? 8वें घर में है। 8वें घर में उसका काल पुरुष की कुंडली में स्थान है। तो मैं आपको समझाता हूँ। 8वां घर क्या करता है? 8वां घर एक्सटर्नल जेनेटिकल ऑर्गन्स का होता है। 8वां घर आपके एनस का होता है, आपके गुदा द्वार का होता है, जहाँ से आप टॉयलेट जाते हैं। आपका एनस, आपका गुदा द्वार 8वें घर में होता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं। अब यदि यहाँ पे 8 नंबर राशि पड़ी है और मंगल भी यहाँ पड़ा है, ये तो क्लियर है कि इसको कहीं ना कहीं गट मूवमेंट में प्रॉब्लम आनी है, और इसका जो स्पिंस्टर होता है, एनस का स्पिंस्टर होता है, वो बार बार टीयर अप होगा, इसका गट मूवमेंट हार्ड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब ये बवासीर में बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो उसकी युति जो है लग्नेश से होनी जरूरी है। यहाँ तो लग्नेश भी यही है, ये तो पक्का है, ये इसकी तो पक्का है लग्नेश। यदि हम कालपुरुष की कुंडली बनाए तो 1 नंबर राशि भी मंगल की है, 8 नंबर राशि भी मंगल की है, युति क्या बिल्कुल वही लॉर्ड है, तो ये तो बवासीर करके देगा। लेकिन यदि स्पोय करो लगन कोई और है, हम यहाँ पे लगन और बनाते हैं। हमने लगन बना लिया से 4। अब लगन का स्वामी 4 नंबर है, कैंसर साइन है, इसका स्वामी चंद्रमा है। 8वें घर में शनि की राशि है, इसका स्वामी शनि है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? वृश्चिक राशि का मंगल गुदा में कष्ट देता है, लग्नेश से युति होने पर बवासीर देता है। अब यदि मंगल को यहाँ वृश्चिक राशि में बिठा दिया जाए, स्कॉर्पियो में बिठा दिया जाए, तो गट मूवमेंट में प्रॉब्लम देगा, गुदा द्वार में कष्ट देगा। लेकिन यदि चंद्रमा भी साथ में बैठ जाए,
युति बोला उसने, चंद्रमा भी साथ में बैठ जाए तो ये जो गुदा द्वार का कष्ट है बवासीर में बदल जाएगा। यदि मेल की कुंडली है तो बवासीर पक्की, यदि फीमेल की पत्री है तो बवासीर भी पक्की और पीरियड में प्रॉब्लम भी पक्की। जिस लड़की के चंद्रमा मंगल इकट्ठे होते हैं उस लड़की को पीरियड की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। यदि ये कॉम्बिनेशन दूषित हो जाए तो पीसीओडी और पीसीओएस में बदलने में कभी समय नहीं लगता। लेकिन मेल की कुंडली में ये क्या दर्शाता है, ये बवासीर का कॉम्बिनेशन दर्शाता है। तो ये थे वो 5 ऑब्जर्वेशन जो मंगल ग्रह के बारे में आपको जानने चाहिए। आशा करता हूँ ये 5 ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि नहीं भी समझ आए तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते वो भी समझ आएंगे। यदि आपको अच्छे से समझ आ गए और आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छे लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अवलोकन का ये सिलसिला 4 या 5 वीडियोस में कवर होगा। जितनी ऑब्जर्वेशन मंगल ग्रह के बारे में है वो सब आने वाली वीडियो में आने वाली हैं। यदि आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे तो आप और आपके दोस्त इससे फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।